हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आप उसको जस्ट 5 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल जितने टाइम आपको पेट्रोल फिल कराने में लगता है कार में, उतनी ही टाइम में आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकते हैं फुली। ऐसा पॉसिबल है लिथियम आयन बैटरी की वजह से। ये न्यूज़ क्या है, लिथियम आयन बैटरी क्या होती है और इसमें वर्क किस तरह से करेंगी, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इंडिया के किस स्टेट में लिथियम आयन डिस्कवर हुआ है। लिथियम इंडिया के किस स्टेट में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं ये न्यूज़, फ्रॉम फ्लैट बैटरी टू फुल चार्ज इन जस्ट 5 मिनट, ऐसा बोला है store.israel स्टार्टअप में, ठीक है। ये इजरायली स्टार्टअप है, store. एक स्टार्टअप कंपनी है। इसने एक बैटरी बनाई है जो कि आपकी कार को चार्ज करेगी 5 मिनट में पूरा। ये कौन सी बैटरी है? लिथियम आयन बैटरी है, जिस पे ऑलरेडी वर्क चल रहा था, ठीक है। अब इसने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए हैं। उसके बाद ये जो बैटरी है वो बहुत ही स्पीडली आपकी कार को चार्ज कर देगी 5 मिनट में ही, जिससे कि आपको कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ेगा। 5 मिनट में जितना टाइम में आप पेट्रोल फिल कराते हैं उतने टाइम में आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी और आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरी क्या होती है? लिथियम आयन बैटरी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो यहाँ बेसिक से हम समझाते हैं आपको। आपने कोई भी बैटरी देखी होगी तो बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज दिखाता है आपको और एक नेगेटिव चार्ज दिखता है, ठीक है। एक प्लस दिखता है, एक माइनस दिखता है, ओके। अगर किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं और वो डिस्चार्ज होती है, उसमें आप वर्क करते हैं तो उस तरह से वो डिस्चार्ज होती है, मतलब वो फंक्शन कर रही है। बेसिकली डिस्चार्ज का मतलब क्या है? वो काम कर रही है। आप मोबाइल को चलाते हैं तब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, मतलब वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है लिथियम आयन बैटरी में? ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें एनोड पर लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम। लिथियम जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट ब्लॉक, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, ठीक है। तो लिथियम 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, और लिथियम पर +1 चार्ज होता है। ये अपने में से एक पॉजिटिव आयन है वो दे देता है। ये कैसे करता है? लिथियम 3 है, इसका मतलब लिथियम में 1s2 और 2s1। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, बस 2 मिनट का काम है, ठीक है। 1s1 ये इसका, ये यहाँ पे ये 2 तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से ग्रुप में रहते हैं। तो ये तो स्टेबल है, बट ये स्टेबल नहीं है। इसके पास एक ये इसका पार्टनर नहीं है इसके पास। अब इसके पास पार्टनर नहीं है तो ये या तो दूसरे के पास चला जाए या अकेले रह के क्या करेगा। तो बेसिकली लिथियम क्या करता है, एक क्या देता है अपने में से इलेक्ट्रॉन। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, तो इस अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे लिथियम है, ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक माइनस दे दिया, तो इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये लिथियम पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, ठीक है। अब साइड बाय साइड बैटरी में काम क्या चलता है? लिथियम ने यहाँ से नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और साइड बाय साइड ये लिथियम भी यहाँ से कहाँ चला गया? इधर चला गया। कहाँ चला गया? इधर चला गया, ओके। तो यहाँ से यहाँ इस पे से ना जो नेगेटिव चार्ज है वो भी जाता गया और साइड बाय साइड लिथियम भी जाता गया। तो ये वाली खाली होती गई, ये वाला एनोड जो आपको दिख रहा है ये खाली होता चला गया और यहाँ पे पूरा पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव भी उतने ही आ गए और नेगेटिव भी इतने ही आ गए, लिथियम भी आ गया और माइनस जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन वो भी आ गया। तो ये क्या हो गया? ये तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसी तरह से काम करता है आपका मोबाइल की बैटरी क्या हुई? आपने चलाई, यहाँ से उस टाइम पे लिथियम जो थे, लिथियम में से नेगेटिव आयन जाता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था और लिथियम भी चले गए थे, ठीक है। तो ये पूरी डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब आपका फंक्शन कर रहा था मोबाइल, ओके। अब बात करते हैं चार्जिंग की। जब आप उसको चार्ज करते हो, चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है? आप एक्सटर्नल सोर्स से प्लस और माइनस देते हो। यहाँ पे आप चार्जिंग जब कराते हो तो यहाँ से जाता है, यही सेम प्रोसेस इस साइड होती है,
ठीक है, जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये वर्क होता है लिथियम आयन बैटरी का। ठीक है, अगर ये आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लिथियम आयन बैटरी, तो ये वर्क करती है। ठीक है, अब स्टोर डॉट में क्या किया है, यहाँ पे रिप्लेस किया है सम ऑफ लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स। लिथियम आयन बैटरी के कुछ मटेरियल में इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने क्या किया है, स्विच किया है ओरिजिनल ग्रेफाइट इन द बैटरी नेगेटिव एनोड विथ सिलिकॉन। ठीक है, इन्होंने जो नेगेटिव एनोड है उसको सिलिकॉन से, मतलब ये जो आपका ग्रेफाइट है उसको सिलिकॉन से चेंज कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनल ग्रेफाइट इन द बैटरी नेगेटिव एनोड विथ सिलिकॉन। ठीक है, इसको सिलिकॉन से चेंज कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे सिलिकॉन से चेंज करने के बाद इन्होंने ये जो बैटरी है ये ज़्यादा अच्छी से चार्ज कर पाएगी, बहुत जल्दी चार्ज कर पाएगी। ठीक है, ओके, तो ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी थी, इन्होंने बनाई नहीं है, बट उन्होंने कुछ चेंज किया, तो ये भी एक तरह से इनकी एक नया इन्वेंशन ही हो गया। अब इसमें कुछ चेंज करके इन्होंने नई तरह की टेक्निक बना दी जो बहुत जल्दी चार्ज कर सकती है। अब बात करते हैं, बैटरीज आर असेंबल्ड इन द लेबोरेटरी इक्विप्ड विथ लार्ज ग्लास बॉक्सेस सील टू कीप ऑक्सीजन आउट। अब ये जो बैटरी इन्होंने ये जो काम किया है ना, तो इन्होंने एक तो ये काम किया, इसके अलावा इन्होंने लेबोरेटरी में इस पर वर्क किया, जिससे कि, और इसमें लार्ज ग्लास थे, ग्लास में कवर कर रखा था, इसलिए कवर कर रखा था क्योंकि ऑक्सीजन बाहर ना निकल पाए। ठीक है, सील्ड टू कीप ऑक्सीजन आउट, मतलब ऑक्सीजन बाहर रहे। ठीक है, ओके, और मतलब ऑक्सीजन को क्यों रखा है इन्होंने बाहर, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, क्योंकि जो लिथियम है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक का है। अब आपको पता होगा लिथियम वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ओके, अब ये आपने जो प्रोसेस देखी वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये यहाँ पे डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये लिथियम आयन है जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस साइड से इधर। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इधर पे आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर का यूज़ किया जाता है जिससे कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सारा ही चीज़ें यहाँ आ जाएँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बीच में सेपरेटर यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यही बिल्कुल चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है, इसमें उल्टा हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो रही है। ओके, ठीक है, तो ये लिथियम आयन बैटरी आपको समझ आ गई और इन्होंने जो चेंज किया वो भी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में। बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन्होंने बोला है इन 2019 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्रेजेंटेड ओनली 2.6 ऑफ द ग्लोबल सेल्स। देखिए, अभी हमने देख लिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बैटरी बना रहे हैं जो कि बैटरी आपकी 5 मिनट में चार्ज कर देगी। ठीक है, अभी तक अगर हम अभी तक की बात करें तो पूरा जो हमारे यहाँ कार चलती है ना उनका 2.6% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, मतलब कि कितने कम चल रहे हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों नहीं चल रहे हैं, मतलब इनका कम रेशियो क्यों है, उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको बहुत लॉन्ग जर्नी करनी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ऐसी कार जो बहुत टाइम लेती है चार्ज होने में। आपको कहीं लॉन्ग जर्नी करनी है, डिस्चार्ज हो गई, तो आप पेट्रोल तो 2 मिनट में भरवा लेंगे, लेकिन अगर आपको उसको चार्ज करना है तो हाफ एन आवर और 1 आवर आपको रुकना पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए हम पसंद नहीं करते कि इलेक्ट्रिक कार लें। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि 5 मिनट में चार्ज हो रही है तो आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोथ द एक्सट्रैक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम वॉज इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर टेक्नोलॉजी टू ओवरकम। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन लिथियम आयन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना और रिसाइकिल करना ये भी इतना इजी नहीं है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक कार होती है उनकी कॉस्ट हाई होती है। अब कॉस्ट हाई होती है तो हम उसको लेना पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली कॉस्ट हाई है तो हमारे लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो और कॉस्ट क्यों हाई है, क्योंकि लिथियम आयन की रिसाइकलिंग करना ये भी मुश्किल है और उसको एक्सट्रैक्ट करना, लिथियम ओर को एक्सट्रैक्ट करना ये भी मुश्किल है। इसीलिए ये क्या है, इसका हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंज, इकोलॉजिकल चैलेंजेस, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अब जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये जो आपका लिथियम आयन है वो लिथियम है ही नहीं। ठीक है, लिथियम ओर नहीं है। जैसे इंडिया में अभी रिसेंटली लिथियम ओर मिला है,
तो काफ़ी कंट्रीज़ में है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज भी है, इसका काफ़ी कॉस्ट हाई होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट। तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस होता है इसमें फील तो इसीलिए इसको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका कम रेशियो है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। क्या है लिथियम आयन बैटरी के प्रॉस एंड कॉन्स? एक तो बहुत स्मॉलर होती हैं और लाइटर होती हैं, ठीक है। लिथियम आयन लाइट वेटेड होता है, तो लाइटर और स्मॉलर होती हैं, ठीक है। हाई एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है। अगर डेंसिटी हाई होगी इसका मतलब हाई पावर कैपेसिटी होगी। ओके, लो सेल्फ डिस्चार्ज, लिथियम आयन बैटरी जो है वो बाकी जो रिचार्जेबल बैटरी थी, निकल कैडमियम वाली जो बैटरी आती थी आपने देखी होंगी, ये आपने 9th-10th में पढ़ा तो होगा ही, ठीक है। तो ये जो बाकी बैटरी रिचार्जेबल थी उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम डिस्चार्ज होती है, स्लो डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो लो सेल्फ डिस्चार्ज, खुद ही डिस्चार्ज नहीं होती। जनरली आपने देखा होगा कि बैटरी क्या करती है, आप किसी बैटरी को रख दो, अपने आप ही थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होती है वो। तो इसका वो जो रेट है डिस्चार्ज होने का वो कम है, ठीक है। ओके, अब लो मेंटेनेंस, यहाँ पे जो पहले वाली बैटरी होती थी रिचार्जेबल बैटरी, उनमें मेंटेनेंस करवाना बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आती थी। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि जैसे वाटर डालना है उसमें, ठीक है। आपने अपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी या आपने कुछ बैटरी अगर आपके घर पे है तो उसमें वाटर डालना पड़ता है, तो मेंटेनेंस बेसिकली होता है। अब जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका लो मेंटेनेंस होता है, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और बाकी सारी बैटरीज के हिसाब से, ठीक है। ओके, अब क्विक चार्जिंग होती है, फास्ट चार्जिंग आपने देखा तो फास्ट चार्जिंग, जैसे क्विक चार्जिंग है। अब लिथियम आयन में भी हमने चेंज कर दिया तो वो आपने देखा, ठीक है। तो ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है। नो प्रीमिंग, ठीक है। अब ये क्या है? प्रीमिंग इज़ अ मेथड ऑफ फुली चार्जिंग एंड फुली डिस्चार्जिंग द बैटरी बिफोर यूजिंग इट। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपसे बोलता है कि पहले आप इसको पूरा चार्ज कर लेना, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गर लाइफ, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज, ठीक है। जो बाकी सब बैटरी हैं उनसे 10 टाइम्स लॉन्गर लाइफ टाइम होता है इसका, 3000 to 3500, मतलब कि 3500 चार्जेस इसका लाइफ टाइम होता है। मतलब कि एक बैटरी को आप इतने टाइम तक चार्ज, मतलब इतना बार चार्ज कर सकते हो, उसके बाद उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब बैटरी से तो ज़्यादा है बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्स भी है, प्रॉज कॉन्स दोनों है। बाकी बैटरी के कंपैरिजन में बोलें तो ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कार के लिए तो हम देख रहे हैं कि ये कॉस्टली है। पहली चीज़ तो हाई कॉस्ट होती है। हाई कॉस्ट के साथ आपको मेंटेनेंस तो नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा, लेकिन अगर ये इतना एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी, एक टाइम के बाद आपको बैटरी ख़रीदनी पड़ेगी, तो बैटरी इतना कम कॉस्ट की भी नहीं आती, कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर एक लिमिटेड चार्जेस के बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये आपके लिए कार जो है वो रीज़नेबल रेट में नहीं रहेगी। ऑलरेडी कार की कॉस्ट काफ़ी हाई है, उसके बाद बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी तो वो आपके लिए और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब मैंने आपको बताया कि लिथियम आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो मेजर डिसएडवांटेज जो है वो लिथियम आयन बैटरीज का ओवर हीटिंग, और देखिए अब लिथियम आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें फायर भी लग सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि सैमसंग के मोबाइल वगैरह फट जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से ये फट जाते हैं और इनमें आग लग जाती है, ठीक है, फायर हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये हमने इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताए लिथियम आयन बैटरी के। मेनली फ़ायदे हैं हमारे लिए। फ़ायदे क्या है कि हमें पेट्रोल ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल की ऑलरेडी आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइजेस बहुत हाई हैं, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो ईजीली हमारे मतलब जो रिसोर्सेज हैं पेट्रोल के, नेचुरल रिसोर्सेज, वो कम यूज़ होंगे और हम इस तरफ स्विच कर जाएंगे। एनवायरनमेंट में जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण वगैरह हो रहा है, वो चीज़ भी हमारी कम होगी इससे, ठीक है। ओके, अब स्टोर डॉट, ये जो बैटरी आपने देखी जिसकी वजह से फुली चार्ज हो जाएगी आपकी कार 5 मिनट में, तो ये जो बैटरी बनाई है वो स्टोर डॉट ने बनाई है। तो इस कंपनी के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कंपनी है ये इजरायली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है हर्जलिया इजराइल में, ठीक है। इसके फाउंडर, ये 3 लोग इसके फाउंडर हैं, डोरॉन, सिमोन और गिल रोजेमैन, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं।
कब फाउंड किया गया था इस कंपनी को? स्टार्टअप ये 2012 में, फाउंडेड इन 2012, ठीक है। अब कैसी कंपनी है? लिथियम आयन बैटरी कंपनी है, डेवलप करती है बैटरी असेंबल्स मेड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। वो पार्ट्स बनाती है, वो चीज़ें बनाती है, वो कंपोनेंट बनाती है जो लिथियम आयन, जिसमें लिथियम आयन यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमने जान लिया। स्टोर डॉट के अचीवमेंट क्या है? अब इन्होंने इतनी बड़े अनाउंसमेंट कर दिया, इतना बड़ा बैटरी हमारे सामने क्लेम कर रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ फ़ायदा हमें दिख रहा है या इनके क्लेम पर हम मान लें? तो बिल्कुल, इसने काफ़ी सारे अचीवमेंट हैं इनकी। 2014 में इन्होंने मोबाइल फ़ोन बैटरी दैट कैन बी फुली चार्ज विद इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो फुली चार्ज हो जाएगी 30 सेकेंड में बैटरी, ऐसी बताई थी इन्होंने। 2017 में सैमसंग ने इसमें इन्वेस्ट किया था $60 मिलियन, ठीक है। तो ये भी सैमसंग और डेमलर ने इसमें $60 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डिस्रप्टिव कंपनी इन द वर्ल्ड, ये मिला था इनको बाय डिस्रप्ट 100, मोस्ट डिस्रप्टिव कंपनी इन द वर्ल्ड। डिस्रप्ट का मतलब क्या होता है? ये एनुअल इंडेक्स होता है सेलिब्रेटिंग द बिजनेस विद द मोस्ट पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस चार्ज और न्यू ग्लोबल मार्केट, ठीक है। मतलब बेसिकली एक जो कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा उभरी हो, काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा हो उसमें टू इन्फ्लुएंस, तो उसको मिलता है ये, ठीक है। ओके, 2018 में इसमें इन्वेस्ट किया गया था $20 बाय बीपी, ठीक है। अब स्टार्टेड मास प्रोडक्शन, इन्होंने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया ऑफ इट्स फ्लैश बैटरी टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ द चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ईवी एनर्जी कंपनी, इसके साथ इन्होंने काम किया, मास प्रोडक्शन किया। और 2021 में इन्होंने क्लेम किया है फर्स्ट जनरेशन लिथियम आयन बैटरी दैट कैन फुली चार्ज इन जस्ट 5 मिनट, ठीक है। तो एंड टेस्टिंग इट्स प्रोटोटाइप, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि इन्होंने क्लेम किया है 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी बैटरी, ओके, लिथियम आयन बैटरी। अब ये आपने जान लिया किसके बारे में? इस कंपनी के बारे में, इसने क्या बताया है और आपकी जो कार है वो कितने टाइम में चार्ज हो जाएगी, ये सब चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ ली। लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी हमने जाना और वो किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि लिथियम आयन बैटरीज की इन्वेंशन के लिए किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नोबेल प्राइज़ विनर है इन्वेंशन के लिए, किसके लिए? लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंशन के लिए। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, बेसिकली ये केमिस्ट्री के अंडर ही आता है, तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 का। किन को? जॉन गुडइनफ, ये यूएस के हैं साइंटिस्ट, जॉन गुडइनफ, ठीक है। स्टेनली विटिंगम, ये ब्रिटेन के हैं। और अकीरा योशिनो जापान के। 2 बार नाम पड़ेगा, याद हो जाएंगे। गुड इनफ, ये इतने गुड हैं कि इनको केमिस्ट्री का प्राइज़ मिल गया, केमिस्ट्री कितनी टफ है, ठीक है। और स्टेनली विटिंगम, ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और आपका अकीरा योशिनो, ये जापान के हैं, ठीक है। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। यहाँ पे हमने इस न्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें जानी। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि था कि इंडिया के किस स्टेट में लिथियम डिस्कवर किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में लिथियम डिस्कवर किया गया है रिसेंटली, ओके। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और टॉप लिथियम रिजर्व कंट्रीज़ कौन सी हैं। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो लिथियम प्रोड्यूस करती हैं और जो रिजर्व करती हैं। तो यहाँ पे ये इनकी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ये प्रोड्यूसिंग में सबसे ज़्यादा है। ये सारे आपको याद नहीं रखना, फर्स्ट 3 रख लीजिए, ठीक है। और चिले इस किस में ज़्यादा है? रिजर्व में, ओके। तो काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास लिथियम और है, लिथियम निकलता है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में लिथियम एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और अगर उनके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा जो कंट्री है वो नहीं दे रहा है, एक्सपोर्ट बंद कर देता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखते हैं पेट्रोल का भी, एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है और अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो एक्सपोर्ट बंद कर देता है। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, हर जगह पे लिथियम नहीं है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।